मुझे ये वाली करोला इस वजह से भी पसंद है क्योंकि जब आप इस गाड़ी के एक्सटीरियर को देखते हैं और फिर जब आप इस गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं तो ये आपको साइबरट्रॉन मूवीज़ की याद दिलाता है। मतलब बड़ी ही एक रोबोटिक किस्म की इसकी जो लुक है और बड़ी ही एक अग्रेसिव किस्म की इसमें आपको लुक नज़र आती है, चाहे इसका इंटीरियर हो या इसका एक्सटीरियर हो। आज यहाँ पर साइकिल मोटर पर एक बहुत ही शानदार गाड़ी आई हुई है तो ये टोयोटा करोला, लेकिन ये कोई आम करोला नहीं है, ये है टोयोटा करोला 1.2 टर्बो। साइकिल मोटर्स के एसेसरीज वाले स्टोर पर टोयोटा करोला के लिए तमाम तरह की एसेसरीज मौजूद हैं, जिनमें टोयोटा करोला के लिए टॉप कवर का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर इसके लिए एयर प्रेस आपको मिल जाएंगे, फ्लोर मैट्स आपको मिल जाएंगे, उसके अलावा ट्रंक मैट आपको मिल जाएगा। और यही नहीं, यहाँ पर टोयोटा करोला के लिए आपको हर तरह के सीट कवर्स भी मिलेंगे, जिसमें कस्टम मेड सीट कवर्स भी शामिल हैं, जिनकी 5 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी भी दी जाती है। और ये आर्टिफिशियल लेदर के होते हैं, रैक्सीन के सीट कवर्स यहाँ पर आपको नहीं मिलते। उसके अलावा टोयोटा करोला के लिए हर तरह की एसेसरीज, जिनमें टोयोटा करोला के लिए आपको ग्रिल्स का ऑप्शन डिफरेंट मिलेगा। उसके अलावा टोयोटा करोला के लिए आपको डिफरेंट बॉडी किट्स मिलेंगी और इसके साथ साथ टोयोटा करोला की आपको फ्रंट लाइट्स, साथ साथ टोयोटा करोला की आपको रियर लाइट्स का ऑप्शन भी यहाँ साइकिल मोटर्स रावलपिंडी पर अवेलेबल है। इन तमाम एसेसरीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप साइकिल मोटर की वेबसाइट www.cyclemotorsports.pk पर विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। और सबसे अच्छी बात ये कि ये तमाम एसेसरीज आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इस गाड़ी में क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या खसूसियात हैं जो आपको पाकिस्तानी करोला के अंदर नहीं मिलती। और ये वेरिएंट जो है ये बेसिकली टोयोटा करोला स्पोर्ट है, 1.2 लीटर इंजन वाला टर्बोचार्ज्ड इंजन होता है इस गाड़ी के अंदर। और ये जैपनीज़ वेरिएंट है और मॉडल है ये 2018 का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में जो इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आपको मिलता रहे। और दूसरी चीज़ ये कि इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपने इस टोयोटा करोला को ख़रीदना है और वीडियो देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद आती है तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप करोला के अलावा ये जो बैक साइड पर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं इनमें से किसी गाड़ी की प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, किसी गाड़ी की अवेलेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप www.cyclemotorsports.pk पर विज़िट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी की देख लीजिए। यहाँ पर एक तरफ आपको टोयोटा का लोगो मिल जाएगा, दूसरी तरफ आपको लॉक और अनलॉक का बटन मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं करोला की तरफ। ये गाड़ी बेसिकली ब्लैक कलर में यहाँ पर अवेलेबल है और फ्रंट डिज़ाइनिंग और फ्रंट लुक्स आप इस गाड़ी की देख सकते हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे इस गाड़ी के अंदर पसंद आई है वो ये है कि इस गाड़ी की जो फ्रंट वाली कम्प्लीटली लाइट्स हैं ये एलईडी के अंदर हैं। यहाँ पर कोई हैलोजन बल्ब वाली लाइट्स का यूज़ नहीं किया गया, जो कि इसकी एक तो लाइट्स को ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी बनाता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें ज़्यादा किया गया है। दूसरा, इस गाड़ी को किसी न किसी वे में ये चीज़ फ्यूल एफिशिएंट भी बनाती है, क्योंकि जो एलईडी लाइट्स होती हैं ये बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं। तो उस सूरत में ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा एनर्जी गाड़ी की कंज्यूम होगी ओवरऑल लोड जो है वो आपकी गाड़ी के इंजन पर ही पड़ना है और ज़्यादा फ्यूल गाड़ी कंज्यूम करेगी। सो उस सूरत में एक तो बेटर फ्यूल इकोनॉमी प्रोवाइड करती है, दूसरी बात ये कि इन लाइट्स की विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। और इनका अगर आप थ्रो देखें और साथ ही रात के टाइम इनकी जो बीम है उसको देखें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त और विजिबल किस्म का रोड के ऊपर आपको ये व्यू प्रोवाइड करती हैं। और क्रिस्टल लाइट्स तो ऑब्वियसली इसमें हैं ही, और अच्छी बात ये कि फ्रंट पर तमाम लाइट्स आपको इसमें एलईडी में दी गई हैं, फिर चाहे वो टर्न इंडिकेटर्स ही क्यों ना हो। मिड में आपको करोला का बैज मिल जाएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लैक और क्रोम के एक्सेंट में डिज़ाइन किया गया है। आप अगर फ्रंट ग्रिल इस गाड़ी की देखें तो यहाँ पर आपको एक हनीकॉम मैश मिलता है जो कि दिखने में तो ब्लैक कलर का है लेकिन ये मैट फिनिश के अंदर आता है और इसकी आउटलाइनिंग जो है वो ग्लॉसी फिनिश में आपको दी गई है। और इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर जो है ये कम्प्लीटली ब्लैक है, इसका ब्लैक के अलावा कोई भी दूसरा कलर इसके फ्रंट बम्पर के लिए यूज़ नहीं किया गया। और आए ज़रा साइड पर आते हैं और आपको इस गाड़ी की जो साइड लुक है वो दिखाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताता चलूँ कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसके अंदर इस वक्त 16 इंचेस के रिम्स आपको फैक्ट्री फिटेड मिलेंगे। आमतौर पर जो करोला पाकिस्तान के अंदर आती है उसमें आपको 15 इंचेस के रिम्स दिए जाते हैं और इसके रिम्स की शेप भी बहुत खूबसूरत है। मल्टी स्पोक्स रिम इसमें आपको दिए जाते हैं जो कि ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन में आते हैं। एक और डिफरेंस है यहाँ पर, अगर आप इस गाड़ी के साइड मिरर्स देखें तो ये डोर माउंटेड हैं, जबकि पाकिस्तानी करोला के अंदर पिलर्स के ऊपर माउंटेड साइड मिरर्स आते हैं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर भी आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर दिया गया है और ऑब्वियसली ये रिट्रैक्टेबल हैं, बॉडी कलर्ड हैं और इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है इसके अंदर भी आपको हीटेड साइड मिरर्स का ऑप्शन नहीं दिया गया और ना ही इस गाड़ी के अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिया जाता है। अच्छी बात ये
कि डोर लैचेस के ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन मिलता है। तो की अगर आपके पास है, मतलब पॉकेट में है, और आप गाड़ी के डोर लैच के ऊपर जैसे ही हाथ डालेंगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। आपको की के ऊपर कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे अगर आप देखें तो स्पोर्टी लुक देने के लिए गाड़ी की साइड पर ब्लैक एक्सेंट के अंदर आपको एक साइड स्कर्ट मिलती है जो कि खूबसूरत लगती है और गाड़ी को एक अच्छी और डिफरेंट सी लुक देती है। यहाँ साइड पर इसका फ्यूलेट ओपनर है और ये हैचबैक वेरिएंट है टोयोटा क्रोला का, और इसको आप क्रोला स्पोर्ट भी कह सकते हैं। 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। रियर साइड पर भी कंप्लीट एलईडी लाइट्स ही यूज़ की गई हैं। यहाँ पर भी कोई हैलोजन बल्ब आपको नज़र नहीं आएगा, फिर चाहे वो इसके रिवर्स इंडिकेटर्स ही क्यों ना हो। कंप्लीट एलईडी लाइट्स का यूज़ इसकी बैक साइड पर किया गया है। तो एक बड़ी ही एग्रेसिव और शार्प सी आपको इसकी लाइट्स के अंदर लुक नज़र आती है जो खूबसूरत लगती है। और इसमें जो इस बार इसका टोयोटा का जो लोगो है इसके नीचे हाइड करके रियर व्यू कैमरा दिया गया है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर रियर पार्किंग सेंसर्स आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। अच्छा, एक और बात, ये जो आप ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप देख रहे हैं ये बेसिकली रियल नहीं है, ये फेक एग्जॉस्ट हैं। और इसका जो रियल एग्जॉस्ट है वो यहाँ नीचे है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये है इस गाड़ी का रियल एग्जॉस्ट के जो रूफ़ है उसके ऊपर शार्क फिन एंटीना है। स्पॉयलर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। स्पॉयलर इसका बड़ा ही खूबसूरत सा है। और स्पॉयलर की अगर आप शेप देखें, इवन के इसकी जो डिज़ाइनिंग है इस गाड़ी की फ्रंट और बैक साइड से, तो कम्प्लीटली इसकी लाइट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसा कि आप देखें इसकी यहाँ से लाइट्स की शेप, उसके साथ फिर इसके स्पॉयलर की अगर आप शेप देखें तो कुछ इस तरह से। सिमिलरली इसके फ्रंट लाइट्स की शेप, तो कंप्लीट इसकी शेप जो है वो मैच करती है फ्रंट और बैक साइड से। गाड़ी की शेप खूबसूरत और एग्रेसिव तो है ही, लेकिन इस गाड़ी की शेप बहुत ही एरोडाइनामिक है। मॉडर्न दौर के लिहाज से इस गाड़ी की शेप को एक्सट्रीम एरोडाइनामिकली डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से एक तो फ्यूल इकोनॉमी में भी इजाफा होता है, दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस आपको देती है। आपको यहाँ पर एक बड़ी लाइट सी शोल्डर लाइन नज़र आएगी जो कि इसके पिछले दरवाजे पर विंडो के ऊपर आके मर्ज होती है, और फिर इसके डोर लैच के ऊपर से एक शोल्डर लाइन स्टार्ट होती है जो कि बैक की तरफ जाती है और इसकी रियर लाइट्स के अंदर मर्ज हो जाती है जाके। एक बड़ी ही खूबसूरत सी शेप है और बड़ी ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग आपको इस गाड़ी की मिल जाती है। सो एक्सटीरियर कम्प्लीटली हमने इस गाड़ी का देखा। अब आ जाएं गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी के इंटीरियर को एक्सप्लोर करते हैं और एक एक चीज़ वन बाय वन करके देखते हैं और चेक करते हैं कि इस गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या फ़ीचर्स हैं। कि जो थीम है कंप्लीट इंटीरियर की अगर आप नज़र डालें तो ये ब्लैक ही है, मतलब ब्लैक कलर के अलावा कोई दूसरा कलर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे बेसिकली ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर स्पोर्ट्स वेरिएंट्स के अंदर उसका जो इंटीरियर होता है उसके एक्सटीरियर उनके अंदर ज़्यादा आपको ब्लैक एक्सेंट मिलेगा। सो मेरे ख्याल से इस गाड़ी के अंदर भी इसी वजह से ज़्यादा ब्लैक एक्सेंट का यूज़ किया गया। और ड्राइवर डोर की तरफ अगर आ जाएँ, ऊपर सॉफ्ट रबर है, यहाँ पर इसके जो पैनल्स हैं इनके ऊपर लेदर का यूज़ लाइट सा किया गया है, और उसके अलावा यहाँ पर ये सारा हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। और बाकी वही बेसिक फ़ीचर्स हैं जैसा कि आपको कम्प्लीटली इसके जो विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर साइड मिरर्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा। मुझे ये वाली क्रोला इस वजह से भी पसंद है क्योंकि जब आप इस गाड़ी के एक्सटीरियर को देखते हैं और फिर जब आप इस गाड़ी के इंटीरियर को देखते हैं तो ये आपको साइबरट्रॉन मूवीज़ की याद दिलाता है। मतलब बड़ी ही एक रोबोटिक किस्म की इसकी जो लुक है और बड़ी ही एक अग्रेसिव किस्म की इसमें आपको लुक नज़र आती है, चाहे इसका इंटीरियर हो या इसका एक्सटीरियर हो। स्टीयरिंग व्हील गाड़ी का 3 स्पोक सर्कुलर शेप में है और इसमें इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग व्हील आता है जो कि रैक एंड पिनियन होता है। इसको बेसिकली आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट भी मौजूद है और इसमें टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट भी मौजूद है, तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फ़ीचर्स की बात करते चलें तो स्टीयरिंग व्हील की लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं ये वाले, बेसिकली ये इसके मल्टीमीडिया वगैरह के कंट्रोल्स हैं जिससे आप इसका मल्टीमीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, और यहीं से आप इसका जो है इसका ये MI डिस्प्ले को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब यहाँ से अगर आपने किसी मेन्यू के अंदर स्क्रॉल करना है तो इसी बटन से, इन्हीं बटन से आप यहाँ से डिफरेंट मेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बैक का बटन है, फ़ोन कॉल के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है और वॉइस कंट्रोल्स हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल स्विच दिया गया है जिससे आप इसका जो है वॉल्यूम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ लेन कीप असिस्ट है और साथ ही एंटी कोलिजन सिस्टम ऑन ऑफ का फ़ीचर दिया जाता है, और इसके नीचे आप यहाँ से ट्रैक्स को आगे पीछे कर सकते हैं, मोड्स को चेंज कर सकते हैं। आप अगर स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आ जाएँ
तो एक एयर वेंट यहाँ ऊपर मौजूद है और इसकी शेप बड़ी ही खूबसूरत है। यहाँ से नीचे डैशबोर्ड बाहर की तरफ उभरा हुआ है। एक बड़ा ही खूबसूरत एक 3D पैटर्न है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा और नीचे आ जाएं, यहाँ पर इसमें हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट दी गई है, तो आप इसकी जो बीम है उसको भी एग्जैक्टली ऊपर या नीचे कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली। और हाई बीम ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है जिसको आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल का फ़ीचर आपको यहाँ पर दिया जाता है। और आप अगर इस तरफ आ जाएँ तो यहाँ हाइड करके आपको मिल जाता है जी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन स्टीयरिंग व्हील की लेफ़्ट साइड पर। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको एक फ्लोटिंग डिस्प्ले दिया जाता है। यहाँ पर हेडलाइट स्विच आपको दिया गया है और इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है, जबकि जो पाकिस्तानी वेरिएंट है उसके अंदर आपको सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। इस गाड़ी के अंदर आपको CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगी और बेसिकली इसको आप ऑटोमेटिकली भी ड्राइव कर सकते हैं और इस तरफ करके आप इसको मैन्युअली भी ड्राइव कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ से तो आप इसको कंट्रोल कर ही सकते हैं, आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, तो इनकी मदद से भी आप इसके गियर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको जो पार्किंग ब्रेकअप दी गई है वो इलेक्ट्रिकल है, जबकि जो पाकिस्तानी वेरिएंट आता है उसमें आपको वही मैनुअल हैंड ब्रेक दी जाती है। और साथ ही इस गाड़ी के अंदर आपको ब्रेक होल्ड का फ़ीचर भी मिल जाता है। पार्किंग ब्रेक के साथ ब्रेक होल्ड मौजूद है, यहाँ 2 अदद कप होल्डर्स मौजूद हैं। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट डैशबोर्ड। अब हम आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सबसे दरमियान में जो आपको डायल नज़र आ रहा होगा ये बेसिकली इसका स्पीड मीटर है। 180 किलोमीटर्स तक स्पीड लिमिट की गई है और लेफ़्ट साइड पर आपको इसमें इंजन रेव काउंटर मिल जाएगा और आप इसको 8000 तक रेव कर सकते हैं, जबकि 6000 से इसकी रेड लाइनिंग स्टार्ट होती है, यानी कि 6000 तक आप इसको सेफली रेव कर सकते हैं। उसके अलावा इंजन हीट इंडिकेटर इसके रेव काउंटर के अंदर मौजूद है, फ्यूल इंडिकेटर इसके स्पीड मीटर के अंदर मौजूद है और यहाँ पर आपको एक MI डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर कंप्लीट गाड़ी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको फ्यूल इकोनॉमी शो होगी, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी नज़र आएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसी तरह से रेंज वगैरह और माइलेज की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर आप इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है उसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रिप A और ट्रिप B का ऑप्शन है। सेटिंग्स के अंदर आप इस गाड़ी के तमाम जितने भी इलेक्ट्रिकल फ़ीचर्स हैं उनको आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। 22,459 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है, तो तकरीबन 22,500 किलोमीटर्स के आसपास ये गाड़ी ड्रिवन है। और एक चीज़ मुझे इस गाड़ी के अंदर और बहुत ही अच्छी लगी और वो है इस गाड़ी की सीट्स का जो कंफर्ट लेवल है वो बहुत मज़े का है। वैसे इसमें बकेट सीट्स हैं ब्लैक कलर की और ये फैब्रिक में हैं, लेदर सीट्स नहीं आती, लेकिन इंतहाई कंफर्टेबल किस्म की हैं और इसकी जो सीट्स की ग्रिप है ये बहुत ही अच्छी है, बहुत आला किस्म की ग्रिप आपको मिलती है। तो एक ज़बरदस्त किस्म का आपको इसमें कॉन्फिडेंस वाली ड्राइविंग का जो है एक्सपीरियंस आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर मिरर्स मौजूद हैं, लाइट्स मौजूद हैं और ये दोनों ही साइड्स के ऊपर आपको दी गई हैं। और यहाँ पर भी आपको इसमें 2 अदद कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं, बट ये वाली और जो इसकी ये वाली लाइट्स हैं ये हैलोजन बल्ब के अंदर हैं, इनमें LED लाइट्स का यूज़ नहीं किया गया। पहले तो आप इसके रियर इंटीरियर की एक वाइड लुक देख लीजिए। कुछ इस तरह से आपको इसके जो रियर इंटीरियर है उसकी लुक नज़र आएगी। और अब चलें हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं और सबसे पहली चीज़ तो हम इस गाड़ी की लेग स्पेस मेजर करते हैं और देखते हैं कि कितनी लेग स्पेस यहाँ पर दी गई है। तो जी इतना डिस्टेंस है मेरे नीज़ में और इसकी फ्रंट सीट में ड्राइवर वाली, और जो इसका फुट वेल है ये भी बड़ा ही कंफर्टेबल है। यहाँ पर मतलब अच्छी जगह है, आप रिलैक्स होकर अपने पाँव जो हैं इसकी फुट वेल में रख सकते हैं। प्लस यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो हम्प वगैरह भी मौजूद नहीं है, तो कंफर्टेबली 3 बंदे इस गाड़ी के अंदर आराम सुकून से सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर एक अदद स्टोरेज कंपार्टमेंट है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए आपको कोई वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं दिया गया, सिर्फ 4 ही एयर वेंट्स हैं जो आपको इस पर फ्रंट पर दिए जाते हैं। और रियर इसका आप जो पैसेंजर डोर है इसकी भी लुक देख सकते हैं। कुछ इस तरह से प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ किया गया है, मतलब ज़्यादातर जो इसका डोर है ये प्लास्टिक में ही है, ऊपर लेदर है और यहाँ पर सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ की गई है। कप होल्डर मौजूद है और जो रियर सीट्स हैं इन पर आपको पॉकेट्स दिए गए हैं। आर्म रेस्ट आपको यहाँ पर बड़ी एक कंफर्टेबल किस्म की नज़र आएगी। और इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो बैक सीट है इस पर 3 पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट्स मौजूद हैं, प्लस इसमें आपको आइसोफिक्स के चाइल्ड सीट एंकर्स भी मिल जाएंगे। मतलब जापानीज़ गाड़ियों में ये बिल्कुल बेसिक फ़ीचर्स होते हैं। उसके अलावा एम्बियंस लाइट्स के लिए आपको यहाँ पर एक लैंप दिया गया है LED के अंदर,
और इसी तरह एक लैंप आपको उस साइड भी दिया गया है, तो 2 अदर लाइट्स आपको यहाँ पर दी जाती हैं। और इसी तरह इसके अगर आप फ्रंट फुटवेल के अंदर देखें तो आपको हल्की सी लाइट नज़र आ रही होगी, जो कि रात के टाइम एक बड़ा ही अच्छा और खूबसूरत इफेक्ट आपको प्रोवाइड करती है। आपको जल्दी से इस गाड़ी का जो बूट है उसको ओपन करके दिखा देते हैं, इसकी बूट स्पेस वगैरह। और कुछ इस तरीके से इसका बूट ओपन होता है। यहाँ पर आपको एक अदद बूट सेपरेटर ट्रे मिल जाएगी। और यहाँ पर हम अगर स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी और डिसेंट स्पेस है। प्लस क्योंकि ये हैचबैक गाड़ी है तो इसकी जो रियर सीट्स हैं उनको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। 60-40 का स्प्लिट है तो आप बड़ा और लार्ज आइटम भी रख सकते हैं इसकी डिग्गी में। और यहाँ पर आपको पंचर टूल किट दी गई है, स्पेयर टायर का ऑप्शन मौजूद इसमें नहीं है। ये है इस गाड़ी का 1200 सीसी का एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, जो कि एक टर्बोचार्ज इंजन होता है। और इंजन बे की भी आप कंडीशन देख सकते हैं। सो ये था आज का रिव्यू। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या www.segalmotorsports.tk पर विजिट करें।